We are going to discuss about respiration. We have already seen introductory section of respiration. It is particularly respiration. So here we are going to see that in aerobic respiration, aerobic means in presence of oxygen, and anaerobic when we talk about, then respiration takes place in absence of oxygen, right? So first of all we are going to talk about aerobic, मतलब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो तब प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. सो जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑलवेज होगा ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड जो होगा लिंक रिएक्शन, थर्ड इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज ग्लाइकोलिसिस. इट मीन्स व्हाट, दैट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है. लाइसिस, आप जब भी लाइसिस वर्ड सुनो इट मीन्स व्हाट, ब्रेक डाउन. यहाँ पे ग्लाइको यूज़ किया है, मतलब किसका ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन. सो सबसे पहले जब रेस्पिरेशन होगा तो क्या होना चाहिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन. तो ग्लूकोज आया कहाँ से. We have studied photosynthesis in plants already. So at the end of photosynthesis, glucose is being produced, right? C6H12O6. So यही जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है इसी का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा. इट मीन्स कैटाबोलिज्म होगा. कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन, राइट. सो ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल रिजल्ट इन टू रिलीज ऑफ एनर्जी. And you know that energy is always released in form of what, ATP or NADH2 and all that, right? So जो energy release होगी वही energy use होगा किस में, respiration करने में, right? So glycolysis is the first step which is going to take place. It means that breakdown of glucose molecule. अब ये cycle को किसने first time study किया था, you can see here is नाम दे रखा है. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फुल नेम, आपको सिर्फ सेकेंड नेम याद रखना है, एमडेन, मेयरहॉफ एंड परनास. सो ये तीनों के फर्स्ट इनिशियल से लेके नाम ग्लाइकोलिसिस ओनली. ठीक है. अब ये जो स्टेप है वो होता कहाँ पे है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स. ठीक है, सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में होने वाला है. ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथवे. किस चीज़ का कॉमन पाथवे, देखो रेस्पिरेशन जब होता है यू नो दैट एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ आर गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, तो उसके लिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों में सेम होने वाला है. इट मीन्स दैट ग्लाइकोलिसिस होगा मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा. एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड के अंदर. ठीक है, वी विल सी हाउ इट इज़ ब्रोकन डाउन. ठीक है, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा, एरोबिक हो कि एनारोबिक हो. नाउ वंस द पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड तब इट विल डिपेंड दैट ये एरोबिक रेस्पिरेशन करे कि एनारोबिक करे. ठीक है, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो इट विल गो इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है देन इट इज़ गोइंग टू गो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. बट ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन ही है, दोनों में इम्पॉर्टेंट है. सो इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs ऑल्सो, सो आपको याद रखना है. ठीक है, अब आप सोचो कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ से आया, वी डिस्कस दैट फोटोसिंथेसिस से आया. अब फोटोसिंथेसिस से इमेजिन करो दैट ग्लूकोज इज कंटिन्यूसली बीइंग सिंथेसाइज्ड. ओके, सो जो ग्लूकोज बहुत सारा है वो स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, वी ऑलरेडी नो. in plants glucose is stored in form of starch maybe, or maybe it can be stored in some polysaccharide form, है ना, स्टार्च के फॉर्म में, या समटाइम्स सुक्रोज के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है. सो स्टार्च और सुक्रोज कि सुक्रोज में से कैसे आएगा ग्लूकोज, राइट. सो देर इज एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेज, यहाँ पे दे रखा है. There is one enzyme called as invertase which is going to break down sucrose into glucose and fructose. मतलब sucrose जो है वो break down होगा किस में, glucose plus fructose. These two are monosaccharides, right, the carbohydrates. So ये कौन से enzyme के help से होगा, invertase में होगा. So आपको याद रखना है ये. ठीक है, अब जब ग्लूकोज बन चुका है सो दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस पाथवे. ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, लेट्स स्टार्ट विथ इट.
So whatever theory is given, we'll come to the theory at the end. Fine. So first let's discuss कि glycolysis होता क्या है. It is actually a 10-step process और ये process में आपको पता है breakdown होता है ग्लूकोज का. So you can see that. Okay, यहाँ पे देख लो. It is 10 steps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Fine. It is a 10-step process. स्टार्टिंग में ग्लूकोज आ रहा है एज अ सबस्ट्रेट एंड एट द एंड पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए. जो ग्लूकोज है इट इज़ हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड, इट इज़ 6 कार्बन कंपाउंड. जो पायरुविक एसिड है इट इज़ एक्चुअली 3 कार्बन कंपाउंड. इसीलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. इट मीन्स टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए. सो 6 कार्बन ग्लूकोज इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड. और ये बहुत स्लो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, चलो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट स्टेप यू कैन सी इज़ जो ग्लूकोज है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा. ग्लूकोज इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू है ना, एनर्जी यूज हो रही है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज बीइंग यूज्ड and even magnesium is being used and one enzyme called hexokinase यूज़ हो रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, देखो ये जो सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं ना, ऑल आर अनस्टेबल. इसलिए क्या होगा, स्टेबल बनने के लिए इमीडिएटली एक से दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे. So now what happens, glucose 6 phosphate is going to be converted into its isomer. What is that isomer? Fructose 6 phosphate. Both are monosaccharides. Here enzyme involved is isomerase. ठीक है, और ये स्टेप में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज़ हुई, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं यूज़ हुई. नाउ नेक्स्ट, व्हेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट. ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे बाईफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है. ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से? So it is coming from ATP. So here also we can say that 1 molecule of ATP is being used, right? And here enzyme also you have to remember, which is phosphofructokinase. यहाँ पे भी magnesium use हुआ है. So everywhere you need to remember कि कौन सा enzyme है और what is the reactant and what is the product. They can ask that what is function of isomerase. So you should know that glucose 6 phosphate is going to be converted into fructose 6 phosphate in presence of this enzyme. Okay, same way you can see here हमने ये step तक देख लिया, right? It means how many steps we have seen. First हमने देख लिया glucose से glucose 6 phosphate, then हमने third भी देख लिया. Now here fourth also we saw that. 4 देख लेते हैं. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, और एक एनर्जी यूज़ हो गई. सो टिल नाउ, टिल 4th स्टेप यू कैन सी दैट कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, उल्टा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं. फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट था, वो कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. दिस ऑलरेडी वी हैव सीन इट इन फोटोसिंथेसिस, राइट? सो फॉस्फोग्लिसराइड बना. अब यहाँ पे दे रखा है कि DHAP. सो अगर आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट है तो ये जो PGAL है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू DHAP बिकॉज दोनों आइसोमर्स हैं. यहाँ पे जैसे आइसोमर में कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6, वैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, राइट? एंजाइम यू हैव टू रिमेंबर. अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL बन चुका है, राइट? अब PGAL से आगे क्या बनेगा, देखो PGAL से आगे बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इट मीन्स PGA. ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिड बन गया. किसकी प्रेजेंस में, यू हैव टू सी दैट एंजाइम यूज्ड इज डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजिनेशन करता है. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, राइट? NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH2, राइट? एंड हियर वाटर इज एडेड एंड यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल भी यूज़ किया गया है. हियर यू कैन सी. सो ऑल दीज यू हैव टू रिमेंबर.
ठीक है, कि कौन से स्टेप में NaDH2 सिंथेसाइज हुआ है, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। सो इतने स्टेप्स के बाद अल्टीमेटली नाउ एनर्जी इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। ठीक है, सो कौन से स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है, आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों याद रख लेना है। फाइन, नाउ नेक्स्ट स्टेप आते हैं। ठीक है, अब जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, 1,3-बाइफॉस्फो था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट वॉज देयर एंड हियर व्हाट इज़ हैपनिंग दैट यहाँ पे बाई नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से एक फॉस्फेट का रिमूवल हो जाएगा। फॉस्फेट का रिमूवल मतलब कि क्या, यहाँ पे बिस फॉस्फेट था एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, ओनली फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। अगर एज लास्ट में आ रहा है मतलब सारे एंजाइम्स है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। ठीक है, क्योंकि कहाँ से ये फॉस्फेट निकल रहा है, यहाँ से। ठीक है, बिस निकल रहा है यहाँ से। चलो, सो यहाँ आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन चुका है। नाउ यू कैन सी इन द सब्सिक्वेंट स्टेप दैट इन प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी इज कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, फॉस्फोइनॉल pyruvic acid, PEP, right? You can write PEP. So 2 molecules of 2-PEP is produced with help of enolase enzyme and 2 molecules of water is released. आपको यहाँ पे सब जगह याद रखना है where is water released and where the water is entering. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नाउ इन लास्ट स्टेप यू कैन सी दैट 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज सिंथेसाइजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड ये स्टेबल है, इसीलिए एज इट इज़ ये पायरुविक एसिड के सो मैनी इंटरमीडिएट स्टेप्स आर इन्वॉल्व। और एक जो सपोज ये अगर फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, सो वो क्यों कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, बिकॉज अनस्टेबल प्रोडक्ट है और एंजाइम प्रेजेंट है, तो एंजाइम के प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी इन लास्ट स्टेप दैट पायरुविक एसिड सिंथेसाइज हो चुका है एंड यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हो गए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। एंड एंजाइम क्या है, पायरुविक एसिड काइनेज, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, राइट। सो ये जो 10 स्टेप प्रोसेस है ये किस लिए है, टू ब्रेक डाउन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecules of pyruvic acid. Now my question is how many ATP are produced during glycolysis? कितना प्रोड्यूस हो रहा है, देख लो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक। सो टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 प्रोड्यूस हुआ, राइट। यूज़ कितना हो गया, यू कैन से हाउ मेनी आर यूज्ड, हाउ मेनी आर यूज्ड, 2, राइट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो यू कैन सी 2 आर यूज्ड। So if I ask you what is net gain of ATP produced at the end of glycolysis, so net gain मतलब आपको क्या करना है, टोटल जो प्रोड्यूस हुआ वो और जो यूज़ हुआ वो माइनस कर देना है। So you will get net how many ATP, you will get 2 ATP, ठीक है। And then you will get how many NaDH2, you will get 2 molecules of NaDH2 formed, क्योंकि NaDH2 कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस में आपको याद रखना है कि नेट आएगा तो क्या लिखोगे और टोटल आएगा तो क्या लिखोगे, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे यू नो दैट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का सिंबल क्या होता है। सपोज ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अगर हम सिर्फ लेफ़्ट टू राइट एरो करते हैं तो क्या है, ये सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये उल्टा नहीं है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम ऐसा एरो करते हैं, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, इफ़ वी डू लाइक दिस, इट मीन्स व्हाट, रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। तो अब आप यहाँ पे चार्ट में देखो एंड टेल मी कौन से स्टेप्स जो हैं वो रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है। व्हाट अबाउट फर्स्ट स्टेप,
फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों साइड एरो नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल, राइट, इट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बन सकता है लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। अब देखो और कौन सा स्टेप, सारी जगह पे देखो रिवर्सिबल है। एंड द लास्ट स्टेप यू कैन सी हियर, ठीक है, ये भी क्या है, लास्ट स्टेप मतलब यू कैन कंसिडर 10th स्टेप, ठीक है। सो ये भी क्या है, ये भी irreversible है। सो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड विच स्टेप्स आर irreversible इन ग्लाइकोलिसिस, व्हाट यू विल से, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है और कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो याद रखना है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, हमने क्या पढ़ा, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस होगा, सेकेंड क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा, और थर्ड क्या होगा, देखो हमने यहाँ पढ़ा था, थर्ड इज गोइंग टू बी क्रेब्स साइकिल। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, calculate how many ATP molecules are directly synthesized in glycolysis from one glucose molecule। so कितना बना था, 4 बना था, राइट। यही क्वेश्चन, अगर नेट गेन पूछे तो क्या लिखोगे, 2, बिकॉज 4 प्रोड्यूस हुए लेकिन कंज्यूम हो गए 2, एंड देन एट लास्ट ओनली 2 वर रिमेनिंग। जो नेक्स्ट है वो लिंक रिएक्शन है, जो कि आगे हम क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्रेब्स साइकिल इन डिटेल, ठीक है।